देखिए, हम जो 350 सवाल का सीरीज पढ़ रहे थे, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, उससे पहले एक आधे मिनट का रिकैप। देखिए, पहली पहली बात तो हमने आपको ये बताया था कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनियस कहलाता है। और बाकी जो दो बच गया, एक लंब कहलाएगा, एक आधार कहलाएगा। तो अगर इस एंगल के लिए बात करें तो इसके सामने वाला लंब होता है और ये वाला आधार कहलाएगा, है ना। जिस एंगल के लिए बात करेंगे उसके सामने वाला लंब कहलाएगा और ये जो बच गया वो आधार कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक उसी तरीके से 90 के सामने वाला तो हमेशा कर्ण होगा, लेकिन अगर इस एंगल के लिए बात करें तो इसके सामने वाली भुजा ये है, तो इसके सामने वाली भुजा ये है, तो ये लंब कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। और ये जो बच गया वो आधार कहलाएगा, है ना। पहली बात हमने आपको ये बताया था कि जो भी एंगल के बात करेंगे, जिस एंगल के लिए बात करेंगे, उसके सामने वाली जो भुजा होगी वही परपेंडिकुलर कहलाएगी, है ना। 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण कहलाता है। जिस एंगल के लिए बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर कहलाएगी और एक बेस कहलाएगा। इस एंगल के लिए बात करें तो इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर कहलाएगी, ये बेस कहलाएगा। 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण कहलाता है। ये पहली बात बताई थी। तो दूसरी बात हमने आपको ये बताया था कि आप पाइथागोरस थ्योरम याद रखिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर ये नहीं भी याद रहता है तो इसी थ्योरम से कुछ ट्रिपलेट निकल के आया है। आप इस ट्रिपलेट को याद रखिएगा, ये ट्रिपलेट बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर एक भुजा 3 है, दूसरी भुजा 4 है तो कर्ण हमेशा 5 होगा। एक भुजा 5 है, दूसरी भुजा 12 है तो कर्ण हमेशा 13 होगा। जो सबसे बड़ी वाली है ना, ये कर्ण का वैल्यू होता है। ये सब जो है ना, ये सब कर्ण का वैल्यू है। ठीक है। अगर आप इतनी बात याद है आपको, तो लेते हैं आज का पहला सवाल। फिर बच्चों, हमारा पहला टाइप तो यही था कि एक कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा, उसकी एक वैल्यू दे रखी होगी, आपसे दूसरे फंक्शन का मान पूछेगा। कोई एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा, उसकी एक वैल्यू दे रखी होगी। देखो, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब क्या है? फंक्शन ही तो है ना। तो एक कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे कॉस दिया हुआ है, इसकी एक वैल्यू दे रखी है, आपसे दूसरे फंक्शन का मान पूछेगा, है ना। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए। और यहाँ पे एंगल 40 है तो 40 दीजिए। ठीक है। आप हमें बताइए कि कॉस थीटा जो होता है, ये कॉस किसको रिप्रेजेंट करता है? तो आप कहेंगे सर कॉस रिप्रेजेंट करता है आधार बटे कर्ण को, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस को, आधार बटे कर्ण को। तो आप बताइए इस एंगल के लिए आधार कौन सा होगा? तो कहेंगे सर इस एंगल के लिए ये जो सामने वाला है ये तो लंब कहलाएगा। 90 के सामने वाला कर्ण कहलाता है, तो ये वाला आधार कहलाएगा, है ना। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो इस एंगल के लिए ये वाला आधार कहलाएगा, यानी ये हो गया 7। नीचे वाला कर्ण है, आधार बटा कर्ण, ये वाला कर्ण है। तो कर्ण कौन सा? 90 के सामने वाला। ये 90 है ना, 90 के सामने वाला ये है 25। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये है आधार और ये वाला है कर्ण। आप हमें बताइए, आपको आधार पता है, कर्ण पता है, तो लंब कितना होगा? तो देखिए अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट याद है तो देखिए 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट होता है। अरे हाँ, ये ना, अगर ये 7 है, ये 25 है, तो ये वाला 24 होगा। और अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल पाएंगे। अरे पक्का, हमको ट्रिपलेट याद था तो हमने लिख दिया। इस एंगल के लिए ये वाला आधार होगा, 90 के सामने वाला कर्ण होगा, और इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी लंब कहलाएगा। ठीक है। आपसे पूछा कि साइन 50 का मान बताइए। फिर बच्चों साइन 50 का मान बताइए। देखिए कि अगर ये 90 डिग्री है ना, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर ये कोण 90 हो गया तो बाकी ये दोनों कोण मिलाकर के 90 होना चाहिए। अरे हाँ, ये ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अगर एक कोण 90 हो गया ना, तो बाकी ये दोनों मिला के भी 90 होना चाहिए ना। तो सोचो ये 40 है तो ये कितना होगा? आप कह रहे होंगे 50 होगा। अरे हाँ, ये ना, आपसे पूछा साइन 50 का मान बताइए। अब बताइए साइन होता क्या है? आप कहेंगे साइन होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो इस एंगल के लिए लंब कौन सा होगा? आप कह रहे होंगे 7 होगा, और कर्ण होगा 90 के सामने वाला यानी 25। 7/25 इस सवाल का उत्तर। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। देखिए सवाल है, साइन 50 की वैल्यू है 5/13, तो कॉस 40 और कॉस 50 का मान पूछा। अब देखिए फिर से वही बात है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, इसकी एक वैल्यू दे रखी है, आपसे दूसरे फंक्शन का वैल्यू पूछा। अरे हाँ, ये ना, क्या करेंगे? सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और अगर यहाँ पे एंगल 50 है तो 50 देंगे। अब हमें बताइए साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? तो कहेंगे लंब बटे कर्ण को।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को। तो इस एंगल के सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, इस एंगल के सामने वाला जो होगा वही परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो परपेंडिकुलर है 5, लंब है 5, लिख देते हैं। ये लंब है और ये कर्ण है। तो इस एंगल के सामने वाला हो गया ये लंब यानी 5। यहाँ पे है 90, 90 के सामने वाला होगा कर्ण जो है 13। अब बताइए, आपको लंब पता है, कर्ण पता है, क्या आप ये आधार बता सकते हैं? तो कहेंगे बिल्कुल, आपको ट्रिपलेट याद है, 5 12 13 का एक ट्रिपलेट होता है। यानी अगर एक 5 है एक 13 है तो आधार ये 12 कहलाएगा। अरे हाँ, ये ना 5 12 13 का क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। आपसे पूछा cos 40 cos 50 का मान बताइए। फिर बच्चों आप ध्यान से समझिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 90 हो गया तो बाकी जो 2 कोण बचा, इन दोनों को जोड़ के भी 90 होना चाहिए, तभी तीनों मिलाकर के 180 होगा। तो अगर ये 50 है ना तो ये वाला हो जाएगा 40, है ना। 50 40 90 90 90 180। आपसे पूछा cos 40 का मान बताइए। अब बताइए cos होता क्या है, तो आप कहेंगे सर cos होता है आधार बटा कर्ण, और ये भी cos होगा आधार बटा कर्ण। तो cos 40 के लिए आधार कौन सा, कहेंगे ये वाला तो लंब होगा, ये वाला होगा आधार यानी 5, कर्ण हमेशा सेम रहेगा 13। cos 50 के लिए आधार कौन सा, कहेंगे सर इस एंगल के लिए ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा यानी 12 बटे में 13। जब आप इसको जोड़ रहे होंगे ना तो ये 17 बटा 13 आ रहा होगा। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं। देखिए सवाल है कि tan 22.5 डिग्री का मान अगर x है तो cos 67.5 डिग्री का मान क्या होगा। फिर से वही बात आई, एक फंक्शन दिया हुआ है, इसकी एक वैल्यू दे रखी है, आपसे दूसरे फंक्शन की वैल्यू पूछी गई। एक फंक्शन दिया हुआ है और उसकी एक वैल्यू दे रखी है, आपसे दूसरे फंक्शन का वैल्यू पूछा गया। फिर अब जो समझिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे एंगल है 22.5, तो यहाँ पे 22.5 लगाएंगे। अच्छा, tan थीटा रिप्रेजेंट करता है लंब बटे आधार को। तो देखो नीचे में बटा में कुछ नहीं है तो बचा में एक तो है, x के बटे में कुछ नहीं है तो बटा में एक तो है ना। तो आप कह रहे होंगे सर ये ऊपर वाला लंब कहलाएगा और नीचे वाला आधार कहलाएगा। ये है एंगल 90। अब बताइए इस एंगल के लिए ये जो सामने है वो लंब होगा और लंब है x। 90 के सामने वाला ये कर्ण होगा और ये वाला होगा आधार, और आधार है 1। आप बताइए कि आपको लंब पता है, आधार पता है, तो कर्ण कितना होगा। तो देखो x और 1 का कोई ट्रिपलेट हमने लिखाया नहीं, तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जी cos 67.5 का मान बताइए। आप देखिए कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, ये वाला 90 हो गया तो बाकी जो 2 कोण बचा दोनों को मिला करके 90 होना चाहिए ना। अगर एक कोण 90 हो गया तो बाकी दोनों मिला करके 90 होना चाहिए। तो बताइए ये 22.5 है तो ये कितना होना चाहिए, आप कहेंगे ये होना चाहिए 67.5, तभी 22.5 और 67.5 मिला करके 90 होगा। ये दोनों 90 और ये 90 तीनों मिला करके 180। आपसे पूछा cos 67.5 का मान बताइए। अब बताइए cos किसको रिप्रेजेंट करता है, आप कहेंगे cos होता है आधार बटा कर्ण। तो बताइए ना इस एंगल के लिए ये लंब होगा, 67.5 का वैल्यू पूछा ना, 67.5 के लिए ये वाला लंब होगा, ये वाला आधार होगा, ये वाला कर्ण होगा, यानी आधार बटा कर्ण x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, जो एंगल के बारे में पूछे ना उसके हिसाब से सोचना है कि उसके लिए लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 67.5 के लिए पूछा था तो हमने 67.5 के लिए देखा कि ये वाला लंब होगा, इसके बगल वाला आधार होगा और 90 के सामने वाला कर्ण होगा, और उसी के हिसाब से हमने उत्तर लिख दिया। चलिए एक सवाल और लेते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। देखिए सवाल कह रहा है कि sin 17 की वैल्यू x/y है तो sec 17 माइनस sin 73 की वैल्यू क्या होगा। देखो फिर से वही टाइप है, एक फंक्शन दिया हुआ है, उसकी एक वैल्यू दे रखी है, आपसे दूसरे फंक्शन का वैल्यू पूछा है ना। एक फंक्शन दिया हुआ है, उसकी एक वैल्यू दे रखी है, दूसरे फंक्शन का वैल्यू पूछा, क्या करेंगे,
सबसे पहला काम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहला काम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हुआ 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल 17 है तो 17 लगाइए। अब आप देखिए कि साइन थीटा रिप्रेजेंट करता है लंब बटे कर्ण को। लंब बटे कर्ण को, इसका मतलब ये वाला लंब हो गया, ये वाला कर्ण हो गया। लिख देते हैं, ये लंब और ये कर्ण, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब बताइए ना, इस एंगल के लिए ये जो सामने वाली भुजा है ये लंब कहलाएगी और लंब है x। 90 के सामने वाला कर्ण कहलाएगा और कर्ण है y। तो बताइए आधार कितना? कहेंगे सर x और y का तो कोई ट्रिपलेट बताया नहीं है, इसका मतलब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम में। आपसे पूछा सेक 17 साइन 73। अच्छा एक बात बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, ये 90 हो गया, तो बाकी ये दोनों मिला के 90 होना चाहिए, है ना। तो ये एंगल 17 है, तो ये एंगल कितना? आप कहेंगे ये एंगल होगा 73। तभी 17 और 73 90 और 90 180। अब जो पूछा वो रख दीजिए। अब बताइए कि सेक किसको रिप्रेजेंट करता है? आप कहेंगे सर सेक रिप्रेजेंट करता है कर्ण बटे आधार को और साइन रिप्रेजेंट करता है लंब बटे कर्ण को। अब बताइए 17 के लिए कर्ण कौन सा, आधार कौन सा? तो कहेंगे कर्ण तो बाई ही होगा, लेकिन इस एंगल के लिए ये वाला हो जाएगा आधार। इस एंगल के लिए ये सामने वाला लंब और ये वाला आधार, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 73 के लिए लंब बटा कर्ण लिखना है, तो 73 है कौन सा, ये वाला, इसके लिए लंब ये कहलाएगा। अरे हाँ ये ना, इस एंगल के लिए लंब इसके सामने वाला कहलाएगा रूट अंडर बाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन कर्ण तो हमेशा सेम रहेगा यानी बाई रहेगा। तो अब देखिए जरा यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, ये एलसीएम हो गया रूट अंडर बाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू बाई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे बाई स्क्वायर माइनस ये कट जाएगा, तो इन दोनों का गुना करेंगे। देखिए जब इसका और इसका गुना होगा ना तो दोनों रूट खत्म हो जाएगा, और दोनों रूट खत्म हो जाएगा तो अंदर में बच जाएगा माइनस बाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस जब अंदर जाएगा तो ये वाला माइनस में और माइनस इसमें गुना होकर ये वाला हो जाएगा प्लस में। अब माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर कट गया, तो ये बचा एक्स स्क्वायर अपॉन बाई इंटू रूट अंडर बाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। बस ये आपका उत्तर। और ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया। एक आखिरी सवाल इस टाइप का और लेते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल है कॉट 37 बराबर एम स्क्वायर माइनस 1/2m, तो साइन 37 कॉस 53 का मान बताइए। और जो फिर से एक फंक्शन दिया हुआ है उसकी एक वैल्यू दे रखी है, आपसे दूसरे फंक्शन का वैल्यू पूछा। जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि एक फंक्शन दिया हुआ है उसकी वैल्यू दे रखी हो, कोई दूसरा फंक्शन का मान पूछे, सबसे पहला काम आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए, है ना। ये 5वां सवाल है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब भी एक फंक्शन दिया हुआ है उसकी एक वैल्यू दे रखी है, तो हमारा सबसे पहला काम होगा एक समकोण त्रिभुज बनाना। बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ये हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल 37 है तो यहाँ पे एंगल 37 लगाइए। अब बताइए कॉट क्या होता है? तो आप कह रहे होंगे जी कॉट होता है आधार बटे लंब, टैन होता है लंब बटे आधार, तो कॉट आधार बटे लंब, यानी ये वाला जो है ये आधार कहलाएगा और ये वाला लंब कहलाएगा। तो आधार है एम स्क्वायर माइनस 1। अच्छा इस एंगल के लिए आधार कौन सा होगा? कहेंगे सर इस एंगल के सामने जो होगा वो तो लंब कहलाएगा, 90 के सामने वाला कर्ण कहलाएगा, तो इस एंगल के जस्ट बगल में जो है वो आधार कहलाएगा, और आधार है एम स्क्वायर माइनस 1, है ना। इस एंगल के सामने वाला लंब कहलाएगा और लंब है 2m। ठीक है, अब बताइए कर्ण किसको कहेंगे, कर्ण क्या होगा? तो देखिए जरा, अगर जैसे ही आपने एम स्क्वायर माइनस 1 देखा, 2m देखा, तो आपके दिमाग में एक ट्रिपलेट हिट करना चाहिए, ये वाला, है ना। ए स्क्वायर माइनस 1 2a, तो ए स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, बस फर्क यहाँ पे ये है कि यहाँ पे m दे दिया है, यहाँ पे a है, तो ए स्क्वायर माइनस 1 2a अगर दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 1 2a दिया हुआ है, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस का 1 बचेगा, यानी a की जगह m लिखेंगे तो एम स्क्वायर प्लस का 1।
अरे हाँ, ये ना, बस अब आपसे जो पूछा वो निकाल दीजिए। आपसे पूछा साइन 37 और कॉस 53, जरा देख लो तो ये 90 है, तो ये दोनों मिला करके भी 90 होना चाहिए। ये 37 तो ये वाला 53। पूछा साइन 37, साइन होगा लंब बटे कर्ण और कॉस होगा आधार बटे कर्ण। बताओ इस एंगल के लिए लंब है 2m और कर्ण है m² प्लस का 1, प्लस है बीच में प्लस दीजिए। 53 के लिए आधार बटा कर्ण लिखना है, तो इस 53 के लिए ये वाला होगा आधार और ये वाला होगा कर्ण। तो आधार है 2m और कर्ण है फिर से m² प्लस का 1। देखो जब इस तो दोनों को जोड़ेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2m 2m जुट करके 4m हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा m² प्लस का 1।